हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ेंगे इतिहास से संबंधित जानकारी और इतिहास में आप वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं या जो परीक्षा में पूछे गए हैं उनको आज आप सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 25 क्वेश्चन जो वैदिक काल से संबंधित हैं, जो परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ऐसे प्रश्नों का संग्रह हमने किया है। तो चलिए हम देखते हैं अपने इन प्रश्नों में से पहले प्रश्न को। और पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में ये कई बार पूछा गया है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है या आर्य शब्द का मतलब क्या है। वही बात यहां भी है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ जन या श्रेष्ठ। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन है, निर्जाति समूह को आर्य कहा गया, नहीं, गलत है। यायावरी समूह को, ऐसा भी नहीं। भाषा समूह को, यह भी गलत है। श्रेष्ठ वंश को, तो आर्य मीन्स श्रेष्ठ अपने दिमाग में आप रखेंगे तो कभी आपसे गलती नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट है। इस क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। देखिए वहां भी पूछा गया कि आर्य का क्या अर्थ है और क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ, तो आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ था। उसी से मिलता जुलता जरा देखिए, ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, एक उत्तम व्यक्ति। तो मैंने आपको बताया कि आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ जन, मीन्स एक उत्तम व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो आप जानते हैं, कई बार आपने पढ़ा होगा इसको, कि जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। सबसे पुराना वेद की अगर बात की जाए तो वो है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन होगा। अब ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं और 10 मंडल में सूक्त जो है, मीन्स जो मंत्र हैं या श्लोक हैं या ऋचाएं हैं, वो है 1028 और मंत्र लगभग 1028। तो उसमें क्या है, सूक्त है, 1028 क्या है, सूक्त है और मंत्र लगभग 10,600 है। अब जरा ध्यान दें, इसमें जो पहला और 10वां मंडल है ये क्या है, ये बाद में जोड़ा गया है और दूसरा से सातवां तक को प्राचीनतम माना गया है। अब 2 बातें आप ध्यान रखेंगे, पहला और 10वां जो है बाद में जोड़ा गया है, 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने गए हैं। और ऋग्वेद में अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का ही संकलन है। और इनका जो पाठ करते हैं ऋग्वेद का जो पाठ करने वाले जो पुरोहित होते हैं उनको कहा जाता है, या ब्राह्मण जो होते हैं उनको कहा जाता है क्या, होत्री। और होता भी आप कहीं कहीं पाएंगे। तो आप जरा देखें कि होत्री लिखा कैसे जाता है। होत्री जो है आप इस प्रकार से लिखते हैं, तो ता में री लगा रहे हैं, तो इस री से आप समझें कि ऋग्वेद से संबंधित है। मीन्स होत्री जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद का उद्गाता क्या है, होत्री। ऋग्वेद के मंत्रों का जो गान करता है या ऋग्वेद के मंत्रों को
जो ब्राह्मण या पुरोहित जो है पाठ कराता है वो क्या कहलाता है? होत्री या होता। आगे देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद, अब देखिए, चलिए ऋग्वेद के बाद पहले सामवेद देख लेते हैं। सामवेद का मतलब है गान का वेद। ये जो है, अब सामवेद को क्या महत्व मिला है? गान का वेद आप कैसे करेंगे? और सामवेद का मतलब है संगीत का जनक, इसे समझा गया है। गान का इसीलिए वेद कहा गया, इसमें जो ऋचाएं हैं वो गाने योग्य, गाई जाती हैं। तो सामवेद मीन्स गान वेद, आप दिमाग में रख लीजिए इस प्रकार से। और सामवेद जो है ये क्या है? ये संगीत का जनक माना गया है। अब सामवेद को, साम मीन्स गान, आप अपने दिमाग में याद, बस इसको रख लीजिए कि साम का अर्थ क्या है? गान। तो ये गाने योग्य, इसमें ऋचाएं हैं। इसमें जो ऋचाएं हैं उनको ब्राह्मण क्या करते हैं? गाते हैं। और जो ब्राह्मण इनको गाता है उसे कहा जाता है उद्गात या उद्गात्री। क्या कहा जाता है? उद्गात या उद्गात्री कहते हैं। आगे देखते हैं सामवेद में कुल ऋचाएं कितनी हैं? 1549 ऋचाएं हैं। और वेदों में सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना गया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है? संगीत का जनक इसे माना गया है। क्या माना गया है? संगीत का जनक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बनकर आता है कि संगीत का जनक किस वेद को माना गया है? तो आप बताएंगे सामवेद। अब बात आती है यजुर्वेद या अथर्ववेद। चलिए यजुर्वेद को पढ़ लेते हैं, अथर्ववेद लास्ट का है। तो यजुर्वेद देखते हैं। यजुर्वेद मीन्स या से यज्ञ, दिमाग में रखें, या से यज्ञ। तो इसमें यज्ञ संबंधी नियम है। क्या है इसमें? यज्ञ संबंधी नियम है। और यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान इसीलिए माना गया है। क्या है ये? कर्मकांड। कर्मकांड में ही आता है ना पूजा पाठ और यज्ञ। तो इसका जो पाठ करने वाला होता है ब्राह्मण, उसको क्या कहा जाता है? अध्वर्यु। क्या कहा जाता है? अध्वर्यु। अध्वर्यु। अब जरा ध्यान दें, अध्वर्यु यजुर्वेद में ऊपर क्या है? यजुर्वेद में ऊपर रा है। तो इस प्रकार से अध्वर्यु इसको समझें। अब याद करेंगे, इसमें भी ऊपर रा है, अध्वर्यु हो जाएगा। और आप ये ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेद को क्या कहा गया है? वेद त्रयी के अंतर्गत इनको रखा गया है। वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। अथर्ववेद को उससे बाहर रखा गया, जो चौथा वेद था। अब अथर्ववेद किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद है जिसमें जादू टोना, रोग निवारण मंत्र, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वासों के नाना प्रकार की इसमें औषधियों का वर्णन। तो अंधविश्वास से संबंधित ये बातें, या जादू टोना भी अंधविश्वास है ना, लोग नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जादू टोना से संबंधित कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद है। आप दिमाग में इस बात को रखिएगा। और इसमें क्या है? औषधियों का वर्णन है। तो ये दो चीजें दिमाग में आप रखेंगे। लेकिन चलिए अब बात आती है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद की रचना जिन्होंने की वो थे अथर्वा ऋषि, और उन्हीं के नाम से इसका क्या नाम पड़ा? अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि के नाम से अथर्ववेद इसका नाम पड़ा। तो ये चारों वेद के बारे में आपने थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त की, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है त्रयी नाम है। देखिए ये क्वेश्चन ही आ गया यहां पर, जो भी हमने आपको बताया। त्रयी नाम है तीन वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के तीन देवताओं का, तीन मौसमों का। तो अभी मैंने आपको बताया कि तीन वेदों का। तीन वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये वेद त्रयी है और त्रयी नाम इन्हीं का है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? देखिए ये भी क्वेश्चन आपको मिल गया कि जादुई माया और वशीकरण, तो जादू टोना मैंने आपको अभी किसमें बताया? अथर्ववेद में। इसी में जादू टोना और वशीकरण आदि के बारे में मंत्र है। तो अथर्ववेद इससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। अभी आपने देखा कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 1028 मींस 1028। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो मैंने आपको जानकारी अभी दी, देखिए उस तरह के सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बनकर आपके सामने आया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो अब बात आती है कि कौन सा मंडल सोम को समर्पित है। तो सोम को समर्पित जो मंडल है वो है 9वां मंडल। और चलिए 10वें मंडल में क्या है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है? 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त, जिसमें चातुर्वर्ण की बात की गई है। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों का जो सबसे पहले वर्णन हमें मिलता है वो मिलता है 10वें मंडल में, पुरुष सूक्त में। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो गया। अब आप देखें जरा, कहीं कहीं परीक्षा में पूछा जाता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल से है क्या चीज? सविता देवता के बारे में। मतलब जो आपका सावित्री देवता या सविता देवता को समर्पित कौन सा है? तो तीसरा मंडल है। और उसमें ओम भूर्भुवः स्वः जो गायत्री मंत्र है इसका वर्णन किया गया है। तो गायत्री मंत्र का भी वर्णन किसमें किया गया है? तीसरे में। यह भी पूछा जाता है परीक्षा में। तो आप इस तरह से इसको तैयार रखेंगे। जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो हम बताते चलते हैं। आगे चलिए देखते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? देखिए यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। तो मैंने आपको बताया कि या से यज्ञ, आप याद रखेंगे या से यज्ञ। तो याग मीन्स यजुर्वेद, यजुर्वेद से संबंधित है। यज्ञ में जो विधि विधान है उसको इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? अब देखिए वेद तो यहां आपको दिए गए हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उपरोक्त में से कोई नहीं। एक ऑप्शन ये भी दिया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, मतलब ऋग्वेद से ही ऋचाएं ली गई हैं। किसमें? तो वो क्या है? सामवेद। साम मीन्स गान, ये भी आप याद रखेंगे। और संगीत का जनक है ये सामवेद। तो सामवेद में जो ऋचाएं हैं वो ऋग्वेद से ली गई हैं। इसलिए क्या है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? लौह धातु का जो प्राचीनतम प्रमाण मिला है कि इसका उपयोग प्राचीन काल में लोग किया करते थे, इसका जो अवशेष मिला है, जो प्राचीनतम प्रमाण मिला, वो कहां से मिला है? किस खुदाई से मिला है? कौन से स्थल से? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, अतरंजी खेड़ा से। कहां से? अतरंजी खेड़ा से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें किस पर हैं या किस पर आधारित हैं? धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो जो उपनिषद पुस्तकें हैं वो दर्शन पर आधारित हैं, या दर्शन पर उपनिषद पुस्तकें किस पर हैं?
दर्शन पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा किस वैदिक साहित्य में है? ऋग्वेद में, परवर्ती संहिताएं इनमें, या ब्राह्मण ग्रंथों में, या उपनिषद में? तो यह भी आपका उपनिषद में ही है। मोक्ष की चर्चा उपनिषद में की गई है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम का जो संवाद है वो है कठोपनिषद में। किसमें है? कठोपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहां के शासक थे? काशी के, केकय के, पांचाल के, विदेह के? तो ये केकय के राजा थे, राजा अश्वपति। और कब थे? उपनिषद काल में, मीन्स जब उपनिषदों की जब रचना हुई है उस समय। क्वेश्चन नंबर 15, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य मीन्स वैदिक साहित्य की जब शुरुआत था उस समय सबसे ज्यादा वर्णन किस नदी के बारे में किया गया है? तो प्राचीन नदी सिंधु नदी के बारे में किया गया है। किसके बारे में? सिंधु नदी। सबसे ज्यादा वर्णन सिंधु नदी का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वैदिक नदी आस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? मीन्स आस्किनी किसको, आस्किनी जो है किसका प्राचीन नाम है? आपको यह समझना है कि आस्किनी जो है कौन सी नदी का प्राचीन नाम है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में ये पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है। परुशली नदी और आपका आस्किनी नदी या अन्य भी नदियों के बारे में मैंने जो वीडियो बनाया है इससे पहले, उसमें मैंने इन सब के बारे में बताया है प्राचीन नाम देकर। और उत्तर वैदिक काल का एक मैंने वीडियो बनाया, उसमें सब मैंने दिया है। आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो सब पूरा आपको मिल जाएगा। तो जो भी टॉपिक्स देखिए क्वेश्चन उनमें से बनते हैं, तो मैंने उत्तर वैदिक काल का जो वीडियो आपको बनाया है आपके लिए, उसमें वो सारी चीजें मैंने समाहित की है जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वैदिक नदी आस्किनी की जो पहचान है वो किससे है? चेनाब से, या चिनाब या चेनाब। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अफगानिस्तान के साथ आर्यों का जो व्यापार होता था या आर्यों का जो संबंध था उसके बारे में बात की जा रही। तो ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख है? जिन नदियों के द्वारा आना जाना रहता था, चाहे व्यापारिक कार्य के उद्देश्य से या वैसे ही, तो नदियों का जो मार्ग था, उन्हीं मार्ग से पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग व्यापार करने के लिए सामान को ले आते थे। तो ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख है? उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। मतलब किस नदी का उल्लेख किया गया जिस नदी से यह जानकारी मिलती है कि अफगानिस्तान से आर्यों का संबंध रहा था। तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कुभा। और क्रम दिया है, तो ये क्रम नहीं बल्कि क्या है? क्रम। तो कहीं कुभा है, कहीं क्रुभा है, कहीं कुंभा है, तो आप समझ लेंगे कुभा और क्रम ये दो नदियां हैं जिनके बारे में जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। और इससे यह पता चलता है कि आर्यों का संबंध अफगानिस्तान से भी था, क्योंकि ये नदियां वहीं की हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? देखिए अभी ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया
कि अफगानिस्तान के बारे में जानकारी किस नदी के द्वारा मिलती है जिसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है? तो वैदिक नदी कुबा का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? कहां की नदी है ये? तो इसका मतलब अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है, अभी आपने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवाहिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? तो वेद मंत्रों की रचना करने वाली कौन थी? इनमें से आपको बताना है। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। तो अन्य जो है ये तो उत्तर वैदिक कालीन, लेकिन अगर ऋग वैदिक कालीन की बात की जाए तो लोपामुद्रा। इन्होंने क्या किया, ये जो है इन्होंने कई ऋचाओं की या कई मंत्रों की रचना की। तो लोपामुद्रा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है और छोटी परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि ये जो निष्क है, निष्क शब्द का प्रयोग किस चीज के लिए किया गया है? तो देखिए यहां तो आपको बता दिया गया कि ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था। तो कहीं कहीं पर यही पूछा गया है कि किसके लिए होता था, और ऑप्शन में आभूषण रहता था, तो आप आभूषण पर टिक करेंगे। अब लेकिन वो कौन सा आभूषण था? तो वो आभूषण जो था गले का था। कौन सा आभूषण था? गले का आभूषण था। किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? बाद में जो है निष्क शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होने लगा? तो वो होने लगा सिक्का के लिए। यह भी आप ध्यान रखेंगे कि निष्क शब्द का प्रयोग दोनों चीजों के लिए हुआ है। किसके लिए? सिक्का और एक आभूषण के लिए जो गले का हार टाइप का रहता था, उसे निष्क कहा जाता था। तो यहां देखिए निष्क जो है संबंधित है आभूषण और सिक्के से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? अब देखिए ये तो और भी अजीब क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। यहां बताया गया है कि आभूषण था, लेकिन किस अंग का था? तो ये देखिए अभी मैंने आपको बताया कि क्या था, गले का हार था। तो किस अंग का था ये? गले का, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार कई तरह से परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। अभी निष्क की बात थी, अब निशाका। अब चाहे निष्क हो या निशाका, चलिए देखते हैं। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते हैं क्या? आभूषण है। बस दिमाग में यही रखिए कि निष्क या निशाका मीन्स आभूषण। तो कैसे आभूषण? स्वर्ण के आभूषण, स्वर्ण के आभूषण, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? मतलब ये कि किस अभिलेख से पता चलता है या कहां ये लिखा गया है या किस अभिलेख से हमें पता चलता है कि ईरान से भारत में आर्य आए? ऑप्शन नंबर ए, मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगजकोई, जूनागढ़। तो ये बोगजकोई अभिलेख है जो हमें यह जानकारी देता है कि आर्य जो है ईरान से भारत आए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध यज्ञ होता था, जिसमें क्या होता था? पुरुष की बलि दी जाती थी। अश्वमेध में अश्व की बलि, पुरुष मेध में पुरुष की बलि। तो अब अश्वमेध यज्ञ जो होता था उसमें क्या होता था? घोड़ा छोड़ दिया जाता था राजा के द्वारा, और वो जितने क्षेत्र में चला जाता था, जितनी दूर चला जाता था, उतनी दूर के एरिया को, उतने दूर के क्षेत्र को
उस राजा के अधिकार का माना जाता था जिसने घोड़े को छोड़ा था। और जो घोड़े को पकड़ लेता था, आगे मान लो किसी दूसरे राजा के क्षेत्र में पहुंच गया घोड़ा और उसने पकड़ लिया, तो इसका मतलब है उसने राजा को युद्ध के लिए ललकारा है। उसने ये कहा कि ये घोड़ा और आगे नहीं जाएगा क्योंकि आगे का जो क्षेत्र है वो मेरा है, तो ये मतलब होता था। चलिए फिलहाल यहां जो क्वेश्चन है आपका, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण है, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें पुरुष मेध यज्ञ का या पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? आर्य संस्कृति का धुर मीन्स सबसे ज्यादा आर्य संस्कृति का जहां असर दिखाई दिया। उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है, इसको भी ध्यान रखिए। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ क्या, आर्य जो है जब शुरुआत में आए तो वे पश्चिम और उत्तर दिशा में उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया और धीरे धीरे ये कहां बढ़ गए? पूर्व और दक्षिण की ओर। और फिर जो है इस प्रकार से यहां जो क्वेश्चन जो हमारा है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कोई आर्य संस्कृति का, किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? मीन्स आर्य जहां पर सबसे आर्यों का जहां ज्यादा प्रभाव रहा है ऐसा क्षेत्र था अंग और मगध। उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है, अंग और मगध, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये बिना नंबर का क्वेश्चन है और आप समझ ही गए होंगे कि ये एक क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन का तो हम आपको सॉल्व कराते ही हैं सेट, लेकिन एक क्वेश्चन हम आपको स्वयं को सॉल्व करने के लिए देते हैं जिसका उत्तर आपको स्वयं को बताना है और इसका उत्तर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, कहां हुआ था? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में? आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं चारों में से एक ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के लिए। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में किया गया ये आपको बताना है। तो चलिए, आज भी आपने रोज की तरह 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया और अधिक से अधिक जानकारी अर्जित की। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें और बताएं। देखिए, इनमें जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो जरूर कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं या परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए ये वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अतिरिक्त अभी जो वैदिक काल से संबंधित कुछ और क्वेश्चन हैं जो अभी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो इसमें हमने जिनका समावेश नहीं किया है, क्योंकि एक वीडियो में हम आपको 25 क्वेश्चन का ही सेट देते हैं, तो अगले वीडियो में हम आपको फिर से 25 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आएंगे जो वैदिक काल से ही संबंधित होगा और इसका पार्ट 2 होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।